हेलो फ्रेंड्स, मैं गौर शर्मा आप सभी का इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सही मायने में समाज सेवा वो है जो निस्वार्थ भावना से की जाए। आज एक खुशहाल समाज का निर्माण तभी होता है जब वहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से पीड़ित ना हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज समाज में संयुक्त परिवार खत्म हो चुके हैं और जो परिवार हैं वो केवल पति पत्नी और बच्चों से जाने जाते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो अपने आराम और स्वार्थ के लिए वृद्धों को त्याग देते हैं और उन्हें आश्रम में छोड़ाते हैं। आज आप सभी को मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिन्होंने न केवल अपने माता पिता बल्कि उन सभी माता पिताओं को जिनके परिवार वालों ने उनका त्याग कर दिया है, उन्हें अपनाया और उन्हें अपने परिवार में जगह दी है। बेसहारा माता बहनें और बच्चों को सही प्रकार से एक सही जीवन देना इनके जीवन का उद्देश्य है। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं सुधीर भाई गोयल भाई जी से। भाई जी, आपका स्वागत है गौरव शर्मा शो में। एक दिन आश्रम के गेट पर आए। इनके हाथ में झोला था। हमने इनको कोरोना काल होने के कारण क्वारंटाइन में रखा। क्वारंटाइन की अवधि के बाद उनके झोले को देखा तो मालूम पड़ा कि ये अपने इकलौते पुत्र का अंतिम संस्कार करके आए थे, क्योंकि अंतिम संस्कार की उसके अंदर चिट्ठी थी। कोरोना में इनका बेटा नहीं रहा, बेटी नहीं रही, पत्नी नहीं रही। बड़ा विडंबना थी इनके परिवार के साथ, लेकिन यहाँ हमारे पिता के रूप में यहाँ रहते हैं और इनकी आयुष्य 95 साल से ऊपर है। मैं पत्नी बेटा बेटी की शांत, बेटी भी शांत हो गई, बेटा भी शांत हो गया। अब मेरे परिवार में कोई नहीं रहा। आश्रम ही मेरा परिवार है, वही मेरे भाई बंधु सब है। मेरी ऐसी सेवा करते हैं। यहाँ पर हालात से नहीं रह रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। बेटे के दाह संस्कार करके यहाँ आश्रम में आया था, तब से नहीं यहाँ पर रह रहा हूँ। दवाई वगैरह मिल जाती है, डॉक्टर साहब रोज गोली दे देते, खाने की गोली देते रोज। मतलब आश्रम चलाने में आपने किन किन विपत्तियों का सामना किया है आपके जीवन में? देखिए, जब से होश संभाला तब से विपत्तियों का सामना किया। और आश्रम की स्थापना से लेकर आज तक इतनी विपत्तियां आई हैं जिसकी कल्पना मात्र से लोग कांप उठे। बहुत सी बार ऐसे भी अवसर आए जब लाखों का कर्ज था, ब्याज का पैसा नहीं दे पाते थे। ब्याज का पैसा देने के लिए ब्याज लेना पड़ता था। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई कि मैं अपने डायरी में मैंने लिखा भी है कि आज कुछ खा के सो जाऊं ताकि दिन में किसी को सुबह किसी को चेहरा नहीं बताना पड़े। लेकिन परमात्मा ने बहुत शक्ति दी, बहुत ताकत दी। अनगिनत विपत्तियां और आलोचनाएं, परीक्षाएं परमात्मा की।
सिर का फट जाना, आंखों की रोशनी चले जाना, पुत्र की मृत्यु, बहन की हत्या, पिता का चले जाना, आर्थिक विपदाओं का सामना करना और लोगों की ईर्ष्याओं का सामना करना, लेकिन हमने प्रसन्नता के साथ उन सब विपत्तियों को झेला। आलोचकों का हमेशा सम्मान किया, उनको कभी पलट के जवाब नहीं दिया। लोग उसको भी हमारी कमजोरी समझ रहे थे, समझते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता। मैंने आलोचकों को अपना पथ प्रदर्शक माना, कल्याण मित्र माना। हमारे गुरुदेव कहते हैं आलोचक धोबी का काम करते हैं, तुम्हारे मेल को धोते हैं। इसलिए जीवन में निराशा भी आई, विपत्तियों के साथ हताशा भी आई, लेकिन परमात्मा ने ही हमेशा ताकत दी। और सबसे बड़ी चीज ये, जो भी कार्य इस शरीर से हुआ है यह आंतरिक प्रेरणा से हुआ है, किसी के कहने से नहीं हुआ। और मना करने पे भी हमने अपने अंदर, हमारे अंतर मन के भाव को समझा, उसी को अमल किया। फिर हमने अपने आप को देखा, मैं क्या हूं। क्योंकि मनुष्य को उसका चेहरा अंदर क्या है वो सब दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता है। या तो परमात्मा जानता है, वो परम तत्व, या मनुष्य स्वयं। आलोचनाओं और विपत्तियों को सहन करने की क्षमता परमात्मा देता है। और उस अवस्था में हमें आत्मचिंतन करना पड़ता है। हमें अपने अंदर झांक कर देखना है, मैं क्या हूं। अगर मैं अपने आप को समझ सका, मेरा सही चेहरा अपने अंदर देख सका, और यदि वो पारदर्शी शुद्ध है, तो फिर मुझे किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं। यही कार्य भगवान ने हमसे करवाया। हमने कभी कोई चीज को छिपाया नहीं, खुली किताब है। हमारा जीवन खुला पोस्ट कार्ड है, कोई भी पढ़ सकता है। तो जब हमारा जीवन खुला पोस्ट कार्ड होता है तो हमें कोई चिंता नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी बोलो, उससे क्या फर्क पड़ना है। सही बात है। आज मुझे खुशी है कि मेरे आलोचक, मेरे जो विरोधी हैं, वो आज मेरे सबसे अच्छे मित्रों की भूमिका भी निभा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने सतत देखा, इस 53 वर्षीय सेवा काल में उनको यह अनुभव हो गया कि हमने हर प्रकार से कोशिश की, लेकिन इसमें वृद्धि ही वृद्धि हो रही है। एक पेड़ है, उसको कितना ही काटने, वो कितना ही उसको समाप्त करने की कोशिश करें, और अगर उसकी शाखाएं पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, प्रपुष्पित होती है, तो फिर चिंता की बात नहीं है। तो भगवान मदद करता है, अच्छे काम में सदगुरु मदद करता है। यह हमारा अनुभव।